श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 19वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शंकर के हनुमान रूप में अवतार का चरित्र। अब ये कथा सुनने से क्या लाभ, तो उस पर जरा विचार कर लेते हैं। तो शास्त्र कहता है ये कथा जो भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, वो मनुष्य इस लोक में सब सुखों को भोग कर परलोक में परम गति प्राप्त कर लेता है। और क्या मिलेगा इस कथा से? धन, यश, आयु अर्थात आयुष्य और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये हनुमद चरित्र है। तो शास्त्र की ये कथा सुननी चाहिए अथवा सुनानी चाहिए, और वो भी भक्ति पूर्वक। अब इस कथा में कुल 40 श्लोक है, तो थोड़े से समय की कथा सुनने से अर्थात भक्ति पूर्वक सुनने से ये सब फल मिलेगा। ये शास्त्र वचन है, फिर मैं इसका प्रमाण भी बोलूंगा। इसीलिए ये पूरी कथा आप भक्ति पूर्वक सुनिए और लोगों को भेजिए। अस्तु, अब यहां से कथा प्रारंभ जो शास्त्र में वर्णित है। कथा सुनिए, भगवान शंकर का हनुमान के रूप में अवतार। अब यहां से कथा हम सुनेंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके पश्चात शंकर ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीलाएं की, उस हनुमत चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमद रूप से श्री राम का परम हित किया। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण करिए। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शंकर ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया, और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तर्षियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निगल गए थे। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिवा अवतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदर पूर्वक उनसे वह वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना प्रयत्न के ही
उनसे सब विद्याएं पढ़ ली। उसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित होकर सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली, जिसने उनकी स्त्री का बलात् हरण कर लिया था, तिरस्कृत हो ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आए हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी श्री राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता करवाई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमण करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज वाली का वध कर दिया। हे तात, उसके बाद वे महाबुद्धिमान वानरेश्वर हनुमान रामचंद्र जी की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज में लग गए। सीता को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा न लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर वहां गए। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाला राम वृत्त सुनाकर उन वीर वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर कर दिया। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। अब हनुमान चरित्र की ये कथा का पहला भाग यहाँ समाप्त। अगले अंक में हनुमान चरित्र का दूसरा और अंतिम भाग हम सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।